क्या आपको भी अपनी मेकअप प्रैक्टिस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है और आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी चीज जिससे कि आप अपना मेकअप प्रैक्टिस बहुत इजीली घर बैठे कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखिएगा। काफी टाइम से मैं ढूंढ रही थी कुछ ऐसी चीज जिससे कि मैं अपने मेकअप की प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकूं, तो मुझे फाइनली ये आइटम ही मिल गई जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है और बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये असल में प्लास्टिक की नहीं है, सिलिकॉन की है। इस पे आप स्मूथली जैसे अपनी स्किन पर मेकअप करते हैं वैसे ही आप इस पर मेकअप कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी आईब्रोज बना सकते हैं, आई शेडो प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई लैशेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई और इतनी अच्छी है ये कि बहुत ज्यादा आप अपने आराम से आई मेकअप को प्रैक्टिस बहुत इजीली कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इसमें बस एक ही दिक्कत होती है कि आईब्रो बनी हुई नहीं आती है, तो ये हम अपने आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आईब्रो बनाने की। मैंने यह इसकी आईब्रो बना दी है। अब अपना मेकअप हम स्टार्ट करेंगे। अपनी स्किन पर मेकअप करने से पहले हम एक बेस लगाते हैं, जो कि सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे। पहले हम बेस लगाएंगे क्योंकि बेस लगाने से हमारा जो मेकअप होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है और बहुत अच्छा रहता है। सेम प्रोसेस करेंगे जैसे स्किन पे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले बेस लगाएंगे और बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से हम पफ के थ्रू इसे ब्लेंड करेंगे। फिर जब वो बहुत हल्के हाथ से हम ब्लेंड कर देंगे तो उसके बाद हम उसके ऊपर लूज पाउडर लगाएंगे, जैसे कि हम अपनी रियल आईज पे लगाते हैं वैसे ही। फिर उसके बाद हम ट्रांजिशन लाइन बनाएंगे जो कि बहुत लाइट कलर में होती है, बहुत लाइट ज़्यादा, जो कि नज़र नहीं आती। सबसे पहले हम आई मेकअप में सबसे पहले जो बनाते हैं आईब्रोज के बाद हम ट्रांजिशन लाइन बनाते हैं। ट्रांजिशन लाइन बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर क्रीज लाइन और पूरी की आई को कंप्लीट करेंगे। मैंने यहाँ यूज़ की है FNG की आई शेडो किट, जो कि बहुत नॉर्मल प्राइस में मिल जाती है। मैंने ये स्पेशली इसी के लिए ली है क्योंकि हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसके ऊपर, अपनी आईज के ऊपर यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने ये बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गई थी। अब हम इसको बहुत हल्के हाथ से क्रीज लाइन बनाएंगे। हमारी आई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इसलिए आईज पे मेकअप हमेशा बहुत हल्के हाथ से करेंगे। क्रीज लाइन बनाते में हमेशा हम ध्यान रखेंगे ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करेंगे। जितनी अच्छी हमारी ब्लेंडिंग होगी उतना ही अच्छा हमारा मेकअप निकल कर आएगा। क्रीज लाइन हमेशा डार्क कलर से बनाएंगे ताकि वो थोड़ी सी हमें शो हो। ब्लेंडिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करेंगे, डायरेक्ट एकदम से नहीं बना देंगे। क्रीज लाइन में हमेशा हमें हाफ मून बनाना होता है और थोड़ा डार्क कलर लेना होता है। हमेशा याद रखिएगा क्रीज लाइन में हमेशा हमें हाफ मून बनाना होता है और थोड़ा डार्क कलर लेना होता है। आई शेडो हम किस हिसाब से कर रहे हैं वो हमें देखना है। हम कभी कभी ऐसा आई शेडो लगाते हैं जिसमें कि हम आउटर पॉइंट भी हम क्रीज लाइन के साथ ही कवर कर लेते हैं। क्रीज लाइन का कलर और आउटर पॉइंट का कलर हमेशा सेम होता है मोस्टली केसेस में, अगर हम आई शेडो इस तरह से कर रहे होते हैं तो। और आउटर कॉर्नर का भी कलर हमेशा डार्क ही होता है इनर कॉर्नर से। क्रीज लाइन, आउटर कॉर्नर, इनर कॉर्नर, डिपॉजिट सब कुछ हम बहुत हल्के हाथ से करेंगे क्योंकि हमारी आई की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है इसलिए। उसके बाद जब हमारी क्रीज लाइन बन गई, आउटर कॉर्नर कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम आई लिड पर कलर डिपॉजिट करेंगे। आई शेडो का कलर हम आईलिड पर और इनर कॉर्नर को दोनों एक साथ कवर करेंगे। ये बीच में जो होता है वो होता है आईलिड, और आँख के कोने पर जो होता है नाक की साइड में वो होता है इनर कॉर्नर, और बाहर की साइड जो होता है जिस पर भी हमने आई शेडो डिपॉजिट किया था वो होता है आउटर कॉर्नर। सबसे पहले हम क्रीज लाइन को कवर करेंगे, फिर हम आउटर कॉर्नर कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम आई लिड पर आई शेडो डिपॉजिट करेंगे। आई मेकअप बहुत तरह के होते हैं, कभी हम आईलिड को और इनर कॉर्नर को एक साथ कवर करते हैं, कभी हम आईलिड को और आउटर कॉर्नर को एक साथ कवर करते हैं, कभी कभी हम ऐसा करते हैं सिर्फ आईलिड को कवर करते हैं और इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर सेम रखते हैं। तो इसलिए जैसा आप मेकअप कर रहे हैं उस हिसाब से ही आई शेडो को हम डिपॉजिट करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा इसे हम बहुत हल्के हाथ से ही ब्लेंडिंग करनी है। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा तेज हाथ से ब्लेंडिंग कर दे तो आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, आंख में दर्द हो सकता है, आंख में से पानी आ सकता है। अब हमें अपनी आईज को थोड़ा हाईलाइट करना है, थोड़ा शाइनी करना है, तो हम उसके ऊपर ग्लिटर लगाएंगे। शिमर और ग्लिटर दो चीजें होती है, लेकिन अभी हम जो यूज करेंगे वो शिमर यूज करेंगे। शिमर आप अपनी फिंगर से भी लगा सकते हैं, अपनी फिंगर से ज्यादा अच्छा लगता है एज कंपेरिजन टू ब्रश। आप अपने फिंगर से अगर शिमर को लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ज्यादा ग्लो करेगा। अभी तो मैंने ब्रश से लगा कर दिखाया है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अपनी फिंगर से भी लगा कर दिखाऊंगी। अब हम इस पर लाइनर लगाएंगे।
क्योंकि आईज पर लाइनर लगाना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि आईज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसे अभी हम आई शेडो से ही यूज़ करेंगे। हम अभी रियल वाला लाइनर नहीं लगाएंगे, हम आई शेडो की मदद से ही हम इस पर लाइनर लगाएंगे। इसे भी हमें बहुत हल्के हाथ से लगाना है, ताकि हमारे आई का जो मेकअप है वो खराब नहीं हो जाए। इसलिए बहुत स्मूथली और बहुत हल्के हाथ से हम इसे लगाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और जो शेड चाहे वैसा शेड लगाइएगा, जो चाहे जिस तरह से चाहे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब जितना चाहे आप इसे रिमूव करके भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मेरी आई कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैंने इसके ऊपर आईलैशेज़ नहीं लगाई हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको आईलैशेज़ भी लगाकर दिखाऊंगी। और फिर हमारे पास जो बाकी का डस्ट था, पाउडर और जितनी भी हमारा आई शेडो वगैरह गिरा था, उसे हम साफ ब्रश से साफ कर देंगे। ये मेरी आई शेडो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू, बाय।